नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग। अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए वकील भी सुप्रीम कोर्ट को तवज्जो देने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को तवज्जो देने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे आज SIR के मसले पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान जब जब चुनाव आयोग की गलतियां सामने आ रही थी तब तब चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए वकील जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिस तरह की भाषा में बोल रहे थे, उन भाषा को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये सोचना चाहिए कि आखिर चुनाव आयोग उनको टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस भाषा में पहले चुनाव आयोग को धमकाया था कि अगर ये गलती पकड़ में आई तो हम पूरे SIR अभियान को ही रद्द कर देंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई कर देंगे, तो पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट वो फैसला करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाया। इन तमाम तथ्यों को मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के हवाले से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उस खबर को आपके सामने रखता हूं। कल वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जिस तरह से संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक पैदल मार्च करने की कोशिश की इंडिया गठबंधन के सांसदों ने, राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के 300 से ज्यादा सांसदों ने, दिग्गज नेताओं ने, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार जैसे वृद्ध नेताओं ने और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने जिस तरह से अपने तमाम सांसदों के साथ मैदान में उतरकर दिल्ली पुलिस से लोहा लिया, चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचने की कोशिश की और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका, जिस तरह से चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए कि हम 30 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है, उसने न केवल चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया, न केवल देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बेनकाब कर दिया, न केवल देश की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और अमित शाह को बेनकाब कर दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि इस देश की लोकतंत्र पर जो बड़ा खतरा मंडरा रहा है, अब इस देश के तमाम विपक्षी राजनीतिक दल एकजुट होकर उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने कहा कि 30 से ज्यादा नेताओं को एकोमोडेट नहीं कर सकते, उनके पास जगह नहीं है। लेकिन कांग्रेस में जब विभाजन हुआ था तो उसी चुनाव आयोग के कार्यालय में ग्राउंड में, पार्क में बैठकर चुनाव आयोग ने मामले की सुनवाई की थी और फैसला किया था। तो कहते हैं ना कि दिल में जगह होनी चाहिए। अगर चुनाव आयोग चाहता तो उनके पास जो मैदान है, अगर चुनाव आयोग चाहता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में, चुनाव आयोग चाहता तो इन तमाम सांसदों को एडजस्ट करके इनकी बात सुन सकता था। ये तमाम माननीय सांसद है, चुने हुए निर्वाचित सांसद थे। इस तरह से चुनाव आयोग का व्यवहार, दिल्ली पुलिस का व्यवहार, ये अपने आप में उनके रवैये पर न केवल सवाल खड़ा करता है बल्कि ये भी सवाल उठाता हुआ या उसको साबित करता हुआ नजर आता है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, राहुल गांधी जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं उसमें कुछ तो दम है। और अब देश की राजधानी दिल्ली में हंगामा खड़ा करने के बाद अब राहुल गांधी देश भर में मोदी सरकार को, चुनाव आयोग को घेरने जा रहे हैं। यानी देश की राजधानी दिल्ली में हल्ला बोल के बाद अब राहुल गांधी की सेना, राहुल गांधी के नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, कार्यकर्ता देश भर में मोदी सरकार को और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बेनकाब करने जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय महासचिवों की, तमाम प्रभारियों की और तमाम फ्रंटल हेड्स की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें इस अभियान का, वोट चोरी के खिलाफ देशव्यापी अभियान का एक खाका तैयार किया गया। आपके स्क्रीन पर मैं उन तस्वीरों को दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और अजय माकन इन तमाम नेताओं की बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा अपने फैसले का ऐलान भी किया। NSUI के जो प्रभारी हैं कन्हैया कुमार, उनको आगे किया, वो बयान देने के लिए सामने आए और उनके बयान को कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट से बाकायदा पोस्ट भी किया। तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से आने वाले दिनों में अभियान चलाने जा रही है वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी ने सबूतों के साथ, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वोट चोरी की साजिश को देश के सामने रखा है। साफ है कि आज लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से इस वोट चोरी के खिलाफ लड़ेगी। इसलिए इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय किए गए हैं और ध्यान से सुनिएगा। पूरे देश के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में किस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने जा रही है, किस तरह से मोदी सरकार को पूरे देश में बेनकाब करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज की जो बैठक में, जिनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, उसमें जो 3 महत्वपूर्ण फैसले किए
उसके बारे में एक एक करके जानकारी आपके सामने रख देता हूं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त की रात को देश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस का आयोजन करेगी और इसके साथ ही देश के सभी राज्य मुख्यालयों में 22 अगस्त से 7 सितंबर तक, दोबारा मैं तारीख बता देता हूं, 22 अगस्त से 7 सितंबर तक वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जाएगा। और तीसरा जो अभियान है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में मताधिकार को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। और कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेगा। तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में मताधिकार को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान, देश के सभी राज्य मुख्यालयों में यानी सभी राज्यों की राजधानी में 22 अगस्त से 7 सितंबर तक वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली का आयोजन किया जाएगा। और 14 अगस्त को यानी आजादी की पूर्व संध्या को 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करके अपनी सरकार की उपलब्धियों को सामने रखेंगे। उससे एक दिन पहले सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस का आयोजन करेगी। यानी कांग्रेस पार्टी देश भर में सड़कों पर उतरकर अब मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। मोदी सरकार और देश के चुनाव आयोग और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलती हुई नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदी में पोस्ट किया उसी को केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव है उन्होंने अंग्रेजी में भी पोस्ट किया। तो कई हमारे दर्शकों की प्रतिक्रिया आती है कि अंग्रेजी वाले पोस्ट को डिटेल में क्यों नहीं आप दिखाते हैं बताते हैं। तो केसी वेणुगोपाल साहब ने इस बैठक के बाद जो पोस्ट किया वो भी आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। द एंटायर कंट्री इज शाउटिंग इन वन वॉइस वोट चोर गद्दी चोर। जो रैली का आयोजन करना है उसके बारे में जानकारी दी। आगे उन्होंने बैठक का जिक्र किया। जो नेशन वाइड कैंपेन अगेंस्ट दिस मर्डर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी जो उन्होंने किया उस कैंपेन की जानकारी दी। और उसके बाद तमाम जो फैसले लिए गए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उसकी जानकारी वो दे रहे हैं इस ट्वीट में। नंबर 1 जैसा कि मैंने आपको बताया उसको अंग्रेजी में भी बता देता हूं। नेशन वाइड मैसिव वोट चोर गद्दी छोड़ कैंडल लाइट मार्चेस एट 8 PM ऑन 14 अगस्त इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, देश के सभी जिलों में। दूसरा उन्होंने बताया कि वोट चोर गद्दी छोड़ मेगा रैलीज इन ऑल स्टेट कैपिटल्स एंड मेजर सिटीज बिटवीन अगस्त 22 एंड September 7 where PCC units will mobilize lakhs of people to demand accountability। यानी मेगा रैली सभी राज्यों की राजधानी में और जो मुख्य प्रमुख शहर है उसमें किया जाएगा। और तीसरी चीज उन्होंने बताई नेशन वाइड वोट चोर गद्दी छोड़ signature campaign from 15 September to 15 October where our workers will collect 5 crore signatures serving as a referendum against the BJP's destruction of democracy। यानी 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करने का प्लान है। और पूरी योजना की जानकारी उन्होंने दी। पूरी योजना का पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान का खाका जो था उन्होंने इस देश की जनता के सामने रखा। निश्चित तौर पर राहुल गांधी का एक बड़ा अभियान आप इसको कह सकते हैं। राहुल गांधी अब एक बड़ा कैंपेन पूरे देश में छेड़ने जा रहे हैं, पूरे देश में मोदी सरकार को बेनकाब करने के लिए। इस बीच एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो क्या क्या हुआ उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि जिन मतदाताओं को चुनाव आयोग की ड्राफ्ट में मृत घोषित कर दिया गया है अगर वो मतदाता जीवित आ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन करेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में उन मृत मतदाताओं की चौकीगमन चुनाव आयोग के ड्राफ्ट में उनको मृत बता दिया गया था, यानी वो मर चुके हैं ये बता दिया गया था। ऐसे मतदाताओं की पेशी हुई। योगेंद्र यादव ने कोर्ट में अपनी दलील देते हुए एक महिला और एक पुरुष को पेश किया। 2 ऐसे लोग कोर्ट में और मौजूद थे। और इस पर चुनाव आयोग के वकील ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि वोटर लिस्ट में इनका नाम जोड़ने के लिए आवेदन दीजिए, यहां ड्रामा मत कीजिए, ऐसा ड्रामा टीवी स्टूडियो में चलता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कितनी इज्जत दी जा रही है, कितनी तवज्जो दी जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जब जिंदा लोगों को मृत बताने पर चुनाव आयोग की लिस्ट को गलत अवैध बताते हुए खारिज करने को, चुनाव आयोग के पूरे एसआईआर अभियान को खारिज करने की मांग एक तरह से की गई, तो इस पर चुनाव आयोग का वकील साहब क्या बोल रहे हैं कि गलतियां स्वाभाविक है। इन्हीं गलतियों से तो शक पैदा हो रहा है, इन्हीं गलतियों से तो शंकाएं पैदा हो रही हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल जो कि राज्यसभा के भी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृतक बताया गया है। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो सीनियर वकील राकेश द्विवेदी पेश हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक थी। यह दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत घोषित किया गया यह सही किया जा सकता है क्योंकि यह मसौदा था।
गलती पकड़ी गई तो पल्ला झाड़ रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहे, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या, प्रोसेस से पहले और मृतकों की संख्या समेत अन्य कई सवाल उठाए जाएंगे। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार खुद ही मान लिया कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का सबूत नहीं है। 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर से पहले कहा था कि अगर खामी मिली तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पहले कहा आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड को शामिल करो मान्य दस्तावेजों की सूची में। चुनाव आयोग ने मना कर दिया। 11 मान्य दस्तावेजों की सूची में उसको शामिल नहीं किया गया। और एक के बाद एक इस SIR अभियान की खामियां निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चेतावनी दे रहा है, टिप्पणियां, सख्त टिप्पणी कर रहा है, लेकिन जब फैसला अंतिम आएगा, क्या उस फैसले में इस तरह की सख्त टिप्पणियां आएंगी या नहीं आएगी, इसका इंतजार हम सबको रहेगा। लेकिन फिलहाल तेवर देखते हुए तो नजर नहीं आ रहा, जिस तरह से चुनाव आयोग अपने तेवर दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, उससे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि इस मामले का कोई समाधान देश की सुप्रीम अदालत से निकल पाएगा। लेकिन ये लोकतंत्र की लड़ाई है। लोकतंत्र की लड़ाई राजनीतिक दलों को सड़कों पर उतरकर लड़नी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन शायद इसको भूल गए थे। कल राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं, सांसदों ने सड़क पर उतरकर यह दिखा दिया कि वो सड़क पर संघर्ष करने को तैयार है। और आने वाले दिनों में आज की इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान का खाका तैयार कर लिया है। तो तय मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में जो दृश्य हमें कल देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला था, इस देश के सभी राज्यों की राजधानियों में देखने को मिलेगा, इस देश के बड़े बड़े प्रमुख शहरों में देखने को मिलेगा, इस देश के तमाम जिलों के जिला मुख्यालय में देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, NSUI के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के महिला कार्यकर्ता, ये तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर संघर्ष करने को तैयार है। और तय मानकर चलिए कि आज नहीं तो कल मोदी सरकार को भी जवाब देना होगा, सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना होगा, चुनाव आयोग को भी जवाब देना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। आपसे एक अपील जरूर करूंगा कि संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए। हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी के इस अभियान को लेकर आपका क्या मानना है, सुप्रीम कोर्ट में चल रही SIR पर सुनवाई को लेकर आपका क्या मानना है, और आने वाले दिनों में देश का राजनीतिक माहौल किस तरह से बदलता हुआ नजर आएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे वीडियो देखते भी रहिए। नमस्कार।